Redmi Note 10 Pro और Pro Max के लिए जो है फर्स्ट टाइम रिव्यू करने जा रहा हूँ सी आर ड्रॉइड रोम का एंड्रॉइड 14 बिल्ड का, क्योंकि एंड्रॉइड 14 बिल्ड सी आर ड्रॉइड रोम का अभी तक एक भी रिव्यू नहीं किया था। काफ़ी लोग बोल रहे थे काफ़ी टाइम से। फिलहाल फर्स्ट रिव्यू करने जा रहा हूँ। कंप्लीट रिव्यू के बारे में हम बात करेंगे, यहाँ पे क्या कुछ मिलता है, परफॉर्मेंस कैसी है और बैटरी बैकअप कैसा है, सभी के बारे में। तो वीडियो में लास्ट तक बनी रहेगा और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो यार ड्रॉइड का जैसे कि 10.2 का ये ऑफिशियल एंड्रॉइड 14 बिल्ड है। सिक्योरिटी पैच फरवरी 2024 का है। वेंडर सितंबर 2023 का मिलता है। कर्नल यहाँ पे फर्फ वाला मिल जाता है। 4.14 बेस जो है कर्नल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एनिमेशन के मामले में QS पैनल के अंदर काफ़ी हल्का सा लैग होता है, हल्का जिटरी सा है इसके अंदर, जबकि 120 हर्ट्ज इनेबल है। एंड यहाँ पे नेटवर्क के अंदर आपको हॉटस्पॉट मिल जाएगा, डाटा यूजर्स है, एडवांस रिस्टार्ट मिल जाएगा। और यहाँ पे लाइट में बाय डिफ़ॉल्ट रहता है उसे। स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आपको सारे ऑप्शंस मिलते हैं और स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ नॉर्मल के मुकाबले थोड़ा सा लैग बढ़ता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग जब स्टार्ट करते हो तो। और यहाँ पे टाइल्स काफ़ी हैं, सेपरेट टाइल वाईफाई मोबाइल डाटा का मिल जाएगा, नाइट लाइट है, 100 मोड है, एंड फॉन्ट साइज़ है, EOD है, काफ़ी सारे टाइल्स हैं यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो टाइल्स को लेके कोई कमी नहीं, क्योंकि कस्टमाइजेशन भी इस रोम के अंदर काफ़ी ज़्यादा हमें मिलती है। और वॉल्यूम पैनल इसके अंदर में एक्सपेंड वाला रहेगा 4 पैनल के साथ। ऐप ओपनिंग एनिमेशन जो है यहाँ पे ये भी थोड़े बहुत जिटरी से फील होते हैं, जैसे कैमरा ओपन किया यहाँ पे थोड़ा सा जिटर हुआ ये, तो ये चीज़ है। बाकी स्क्रीनशॉट के अंदर आपको रिसेंट पे डिलीट मिलेगा, रैम यूजर्स मिल जाएगा, क्लियर ऑल बटन है, आइकन पे टैप करते हो तो किल है, लॉक है, स्प्लिट स्क्रीन है, फ्री फॉर्म विंडो है, तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। और इसके अंदर कैमरा यहाँ पे जो है लाइका वाला ऐड किया गया है। यहाँ पे आप लाइका के अंदर आप देखोगे सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। वीडियो रिकॉर्डिंग में हालांकि यहाँ पे 4K 60 या फिर 8K का ऑप्शन सेलेक्ट मत करना, 4K 30 पेज तक, ठीक है, उसके ऊपर फिर क्रैश करेगा। एंड यहाँ पे आपके बाकी के ऑप्शन मिल जाते हैं। और वर्जन की बात करें तो इसके अंदर जो है आपका यहाँ पे 4.5 वर्जन मिल जाता है लाइका का। एंड GCam मैनुअली आप इंस्टॉल करके इसके अंदर यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे तरीके से काम कर रहा है। अभी थोड़ा सा ब्लैक सा हो रहा था, पता नहीं क्यों, बट ये वर्क करता है, या फिर दूसरा वर्जन इंस्टॉल करेंगे तो ये काम करेगा। तो कैमरा इसके अंदर GCam वर्किंग है, इसको इग्नोर करना, जो मेरा ब्लैक कर रहा था ये वर्किंग है। एंड डॉल्बी एटमॉस बिल्कुल काम करता है, मोटो डॉल्बी एटमॉस इसके अंदर आता है। एंड वाइड वाइन L1 का सपोर्ट मिल जाएगा, तो नेटफ्लिक्स पे HD कंटेंट आराम से आप देख पाओगे। और FM है, गैलरी नॉर्मल आती है, बट गूगल फोटो इंस्टॉल करोगे तो अनलिमिटेड स्टोरेज का भी सपोर्ट मिल जाएगा। और इसके अंदर म्यूज़िक प्लेयर वैसे नॉर्मल ही आता है, बाकी गेम स्पेस आपको न्यू लोगों के साथ ही मिलता है। और यहाँ पे ये बिल्कुल काम कर रहा है। और ओके गूगल इसका थोड़ा बग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर प्ले स्टोर की बात करें तो ये बिल्कुल सर्टिफाइड आ रहा है, सेफ्टी नेट पास है, बैंकिंग ऐप आप आराम से यूज़ कर पाओगे, कोई भी दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी। वॉलपेपर इन स्टाइल के अंदर जाते हैं तो ऐसे तो वॉलपेपर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन पे आपको दे दूंगा। थीम्ड आइकन है, कलर्स के ऑप्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं, सभी अप्लाई हो रहे हैं अच्छे से। ऐप ग्रिड है, आइकन पैक है, फॉन्ट है, आइकन शेप का ऑप्शन मिलेगा। और लॉक्सिंग के अंदर क्लॉक स्टाइल है, कलर्स को ऑप्शन मिल जाते हैं। हालांकि यहाँ पे साइज़ पे आप जा सकते हो, कलर पे भी, बट यहाँ कलर सेलेक्ट नहीं हो रहा है इसके अंदर में, तो एक प्रॉब्लम देखने को मिली। कलर पे देख सकते हो, यहाँ पे टैप कर रहा हूँ, सेलेक्ट नहीं हो रहा, तो इसका एक बग यहाँ पे मुझे देखने को मिला है। और लॉक्सिन शॉर्टकट है, जो कि इसमें भी कोई दिक्कत वैसे नहीं है, अच्छे से ऐड हो रहे हैं। और मोर लॉक्सिन ऑप्शन के अंदर हम जाते हैं तो फिर यहाँ पे जो है देखने को मिलेगा हमें ऑलवेज शो टाइम इन्फो, जो कि ऑलवेज ऑन है और ये अच्छे तरीके से काम कर रहे थे, इसको लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड लिव टू चेक फ़ोन भी है और वैक्सीन फॉर नोटिफिकेशन भी आपको यहीं पे मिल जाता है। अब कॉलिंग की बात करें तो यहाँ पे कॉलिंग के अंदर कैरियर वीडियो कॉल का बग मिला है मुझे। इसके अंदर वाईफाई कॉलिंग काम कर रहा है और इसका जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है ये अच्छे तरीके से काम कर रहा है। कॉल रिकॉर्डिंग ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग के साथ में आता है, तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। और ब्लूटूथ डिवाइस अगर आप यूज़ करते हो तो मीडिया कॉलिंग दोनों पे यूज़ कर पाओगे, दोनों पे ही वर्किंग मिल जाएगा। और यहाँ पे जो है हमारा बैटरी की बात करें तो 2 आवर 80% ब्राइटनेस पे वीडियो प्ले करने के बाद 86% मिला है। बैटरी यूजर्स भी देखोगे तो ऐड नहीं हुआ था, इसलिए बैटरी स्टेट्स के अंदर से MX प्लेयर दिखा दे रहा हूँ 120 मिनट, जैसे कि यहाँ पे 2 आवर तक प्ले किया था। और बैटरी चार्जिंग की बात करें तो लास्ट का 84% चार्ज करने में 1 आवर 25 मिनट के करीब का यहाँ पे टाइम लगा है 84% चार्ज करने में। और बैटरी ड्रेन में देखें तो 68% नाइट में था, मॉर्निंग में 67% मिला है, जो कि नॉर्मल ही ड्रेन है वैसे तो, नाइट में कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे सेटिंग में चले नेटवर्क एंड इंटरनेट के अंदर में, तो यहाँ पे जो है सिम के अंदर आपको प्रेफर्ड नेटवर्क नॉर्मल मिल जाते हैं, जो कि LTE का मिलेगा यहाँ पे। और वाईफाई कॉलिंग तो काम करते हैं, इसको लेके कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप हॉटस्पॉट यूज़ करते हो तो इसको लेके भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हॉटस्पॉट भी आपका अच्छे तरीके से इसके अंदर
काम कर रहा है। प्राइवेट डीएनएस भी काफ़ी सारे मिलते हैं और कनेक्टेड डिवाइसेस के अंदर ब्लूटूथ टाइम आउट मिलेगा, वाईफाई के अंदर भी इसी तरीके का टाइम आउट मिल जाएगा। और कास्ट अगर आप यूज़ करते हो तो कास्ट को लेकर भी कोई दिक्कत नहीं, कास्ट भी वर्किंग है। ऐप्स के अंदर जाने के बाद में आपको यहाँ पर जो है क्लोन्ड ऐप देखने को मिलेंगे, जो कि ये सभी वर्किंग है, जो सपोर्टेड एप्लीकेशन है। और लॉन्चर यहाँ पे जो है सी एंड्रॉइड होम का मिलता है, जिसमें आइकन के अंदर आपको यहाँ पे आइकन पैक, नोटिफिकेशन डॉट ये सब रहेगा। होम स्क्रीन में वॉलपेपर, स्क्रॉलिंग, जूमिंग, हॉटसेट, बैकग्राउंड, एड ग्लेंस, गूगल सर्च बार, ये सब है। ऐप ड्रॉयर के अंदर थीम्ड आइकन, ऐप सर्च बार, बैकग्राउंड ऑपेसिटी है। एंड रिसेंट के अंदर बैकग्राउंड ऑपेसिटी, मेमोरी इन्फो और सेक फोन टू क्लियर ऑल टास्क, ये सब आपको मिलेगा। मिसलेनियस के अंदर में यूज टास्क बार का भी ऑप्शन मिलता है और हिडन ऐप्स एंड प्रोटेक्टेड ऐप्स भी है। बट यहाँ का ऐप लोग यूज़ मत करना, सिक्योरिटी में जो है उसका यूज़ करना वो ज़्यादा सिक्योर है। नोटिफिकेशन के अंदर में आपको यहाँ पे फिर फ्लैश नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जो कि बिल्कुल काम कर रहा है। कलर फ्लैश करना हो या फिर आप फ्लैश लाइट का यूज़ करना चाहते हो तो ये फ्लैश नोटिफिकेशन आपका बिल्कुल वर्किंग रहेगा। हेडसम नोटिफिकेशन की भी सेटिंग्स मिल जाती है। बैटरी के अंदर थर्मल प्रोफाइल का ऑप्शन मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर में। और बैटरी यूजेस मिल जाता है, बैटरी सेवर का भी यहाँ पे मिल जाता है उसे। और साथ ही साथ यहाँ पे जो है चार्जिंग कंट्रोल भी है, जिसमें आप शेड्यूल सेट कर सकते हो और चार्जिंग लिमिट्स को सेट कर सकते हो, तो ये बिल्कुल काम कर रहा है। बैटरी ऑप्टिमाइजेशन भी है और बैटरी टेम्परेचर भी है और बैटरी हेल्थ भी है और बैटरी स्टेट्स भी मिल जाता है, जिसमें आप सभी ऐप्स को एक तरीके से देख सकते हो यहाँ पे कौन कितना बैटरी यूज़ कर रहा है। बैटरी स्टेट्स जो है एक एक ऐप्स की आप चेक कर पाओगे, तो ये बिल्कुल वर्किंग रहेंगे। और साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर जाने के बाद यहाँ पे जो है मल्टीपल सिम पे रिंगटोन लगाने के लिए मिल जाता है। वाइब्रेशन हैप्टिक बिल्कुल इसी तरीके से काम कर रहा है और रिंगटोन वाइब्रेशन पैटर्न में कस्टम वाइब्रेशन आप आराम से इसके अंदर लगा सकते हो अपने हिसाब से। और पर वॉल्यूम कंट्रोल भी है, चार्जिंग साउंड मिल जाता है और हैप्टिक के लिए यहाँ पे फीडबैक मिल जाता है। बाकी इसका साउंड इफेक्ट जो कि एप ड्रॉयर पे मिलता है डॉल्बी एटमॉस, वो यूज़ कर पाओगे। डिस्प्ले के अंदर एक्स्ट्रा डीम है। डार्क थीम के अंदर में आपको यहाँ पे जो है यूज़ डार्क जो कि प्योर ब्लैक का ऑप्शन मिल जाएगा। नाइट लाइट है, लाइव डिस्प्ले है, कलर्स को ऑप्शन मिलते हैं काम करते हुए। रोटेशन मोड्स मिल जाता है यहाँ पे। पीक रिफ्रेश रेट यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम का जो कि मिल जाएगा। और यहाँ पे अलाउ विंडो लेवल ब्लर का भी दिया गया है। टैप टू वैक भी है जो कि काम कर रहा है। टैप टू स्लिप भी मिल जाता है और वैक ऑन प्लग भी है। ऐप रिफ्रेश रेट जो कि पर ऐप रिफ्रेश रेट वो भी मिलता है, हालांकि यहाँ पे रिफ्रेश रेट के ऑप्शन पर ऐप पे आपको थोड़ा एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, तो ये सब रहेंगे। और फिर यहाँ पे जो है आता है हमारा एसेबिलिटी, जिसके अंदर आपको यहाँ पे जो है ये सब बाकी के ऑप्शन जो है इसके यहाँ पे मिल जाएंगे और एक्स्ट्रा टीम तो आपको डिस्प्ले पे मिलता है। वहीं सिक्योरिटी की अगर बात करें तो फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट दोनों ही मिलता है और फेस अनलॉक ऐड करने के बाद आपको कोई भी रिबूट की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ऐड करने के बाद यूज़ कर पाओगे। और पैटर्न साइज मिल जाता है इसके अंदर में। बाकी की चीज़ों के बारे में हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर फिंगरप्रिंट देखोगे तो ये जो है इसका अच्छे तरीके से काम कर रहा है और यहाँ पर जो इसका फेस अनलॉक है वो भी हमारा जो है बिल्कुल इसी तरीके से वर्किंग है, कोई दिक्कत नहीं है। और सेटिंग्स में यहाँ पे जो है इनेबल प्राइवेसी है, स्क्रैम्बल लेआउट है और क्विक अनलॉक है। तो स्क्रैम्बल लेआउट से जैसे कि नंबर लेआउट जो है वो चेंज होता है, हर बार आपको चेंज देखने को मिलेगा नंबर लेआउट। तो सिक्योरिटी के अंदर हम यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे नंबर लेआउट आप देखोगे तो चेंज हुआ पड़ा, हर बार आपको चेंज देखने को मिलेगा जब तक कोई इनेबल रहेगा। बाकी एंटर करते हो पिन तो ऊपर आपको एनिमेशन भी न्यू मिलेगा, तो ये सब रहेगा जो कि काम कर रहे हैं एंड्रॉइड 14 के साथ ही आता है, तो ये सब रहेगा। मोर सिक्योरिटी के अंदर में आते हो तो फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ऐप लॉक, जो कि इसका बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है और इसके अंदर फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट दोनों से काम करता है। ऐप को हाइड भी कर पाओगे और ऑटो लॉक टाइम आउट 5 सेकंड से 30 मिनट तक का यहाँ पे हमें मिल जाता है। वैसे ये रोम जो है बाय डिफ़ॉल्ट इनक्रिप्टेड आता है, तो ये सब रहेगा। और यहाँ पे एंड्रॉइड से ब्राउजिंग के लिए भी मिल जाता है। सपोर्टेड ऐप्स अभी फिलहाल कोई भी शो नहीं कर रहा उसके अंदर में। और फिर बाहर यहाँ पे जो है सी एंड्रॉइड सेटिंग्स है, जो इसकी मेन कस्टमाइजेशन सेक्शन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेटस बार से। स्टेटस बार आइकन्स के अंदर वोल्टी आइकन मिल जाएगा और क्लॉक एंड डेट की सेटिंग्स जो है यहाँ पे है। बैकग्राउंड भी इसी के अंदर है। नेटवर्क ट्रैफिक इंडिकेटर जो कि यहाँ पे मिल जाएगा, मॉनिटर है। रीडिंग रोमिंग इंडिकेटर है, ब्लूटूथ बैटरी स्टेटस है, वाईफाई स्टैंडर्ड आइकन है, माइक, कैमरा, लोकेशन, मीडिया, इन सब के प्राइवेसी इंडिकेटर भी हैं। कलर आइकन है, सो नोटिफिकेशन काउंट है, स्टेटस बार पे लोगो आप इनेबल कर पाओगे। बैटरी स्टाइल मिल जाती है यहाँ पे, बैटरी परसेंटेज व्हेन चार्जिंग है, बैटरी बार का ऑप्शन है, टैप टू स्लीप है, ब्राइटनेस कंट्रोल है जिससे आप स्टेटस बार पे डायरेक्ट स्लाइड करके कंट्रोल कर पाओगे ब्राइटनेस, एंड क्विक पुल डाउन मिलता है। वहीं क्विक सेटिंग्स के अंदर जाते हैं तो फिर यहाँ पे आपको दिखा दूँ तो इसके अंदर हेडर इमेज मिलेगा, जो कि यहाँ से आप इनेबल कर लेना। यहाँ पे प्रीव्यू भी मिल जाते हैं सभी इमेज के और कस्टम इमेज भी वैसे आप यूज़ कर पाओगे, हालांकि अभी सही से एडजस्ट नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट एडजस्ट नहीं रहता, तो यहाँ से आप अपने हिसाब से जो है सेट कर लेना। हाइट को कितना रखना है वो सब आपको मिलेगा ऑपेसिटी के लिए भी, और कस्टम इमेज भी आप यहाँ से यूज़ कर पाओगे। नीचे फिर बैटरी स्टाइल ये QS पैनल के लिए है, हाइट QS ऑन, सिक्योर लॉक इन है, डुअल टोन थीम्स मिल जाता है, बैकग्राउंड ऑपेसिटी है,
फूटर ऑपोसिटी मिल जाएगा, ब्राइटनेस अलर्ट की सेटिंग्स है, हैप्टिक फीडबैक है और टाइल लेआउट के लिए सेटिंग्स मिल जाता है यहाँ पे कि बस पैनल स्टाइल आप चेंज कर पाओगे इसके अंदर। और नीचे फिर आने के बाद यहाँ पे जो है नीचे टाइल एनिमेशन भी आपको मिलेगा और साथ साथ नीचे डाटा यूजेस है, क्लियर ऑल नोटिफिकेशन बटन भी मिल जाता है। अब यूज़र इंटरलॉक्शन के अंदर में यहाँ पे क्लॉक फॉन्ट स्टाइल है, मीडिया कवर आर्ट है, वेदर की सेटिंग्स मिल जाती है, टैप टू स्लीप है, फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन वाइब्रेशन, एरर वाइब्रेशन भी है और रिफिल इफेक्ट भी है जो कि फिंगरप्रिंट एनिमेशन को आप ऑफ कर सकते हो यहाँ से। और नीचे फिर यहाँ पे पावर मेन्यू को एक्सेस देने के लिए लॉक्शन के लिए आपको मिलता है यहाँ पे, तो सब है। और यहाँ पे जो है इसके मिसलेनियस नेविगेशन के अंदर नेविगेशन बार है, पिक्सल एनिमेशन है और लेआउट से रिलेटेड आपको ऑप्शन मिलेंगे। और बटन के अंदर पावर मेन्यू है जिसमें एडवांस रिस्टार्ट, सिक्योर लॉक्शन है, लॉन्ग प्रेस फॉर टॉर्च है और कंट्रोल प्लेबैक है एंड नीचे रीओरिएंट का भी ऑप्शन मिल जाता है। बाकी यूज़र इंटरफेस में अमिन डिस्प्ले है जिसके अंदर आपको ऑलवेज या म्यूज़िक टिकर भी है और सेंसर बेस्ड भी ऑप्शंस मिलेंगे एंड फुल स्क्रीन ऐप्स है, स्क्रीन ऑफ एनिमेशन है और यहाँ पे मॉनिटर की सेटिंग्स भी मिल जाती है जो कि बिल्कुल वर्किंग है। स्मार्ट पिक्सल भी है, नेविगेशन बार स्टाइल भी आप चेंज कर पाओगे इसके अंदर, साथ साथ फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर पाओगे, आइकन पैक का भी ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पे सिग्नल आइकन स्टाइल भी दिया गया है, वाईफाई आइकन स्टाइल भी काफ़ी सारे मिलेंगे और आइकन सेव भी हमें यहाँ पे मिल जाएगा। और लास्ट में मिलता है फ्लोटिंग रोटेट बटन जो आता है उसको आप ऑन ऑफ कर पाओगे। एंड यहाँ पे आपका जो नोटिफिकेशन है इसके अंदर नॉइसी नोटिफिकेशन है, फोर्स स्टॉप बटन है, सो क्लिकबोर्ड ओवरले है जो भी कॉपी करते हो साइड में आता है पॉपअप से उसके लिए है ये, हेडसअप नोटिफिकेशन मिल जाएगा यहाँ पे। इसी के अंदर डायनेमिक आइलैंड है नोटिफिकेशन आपका, नाउ ब्लिंक पे भी सपोर्ट करता है ये एंड ब्लिंक फ्लैश लाइट फॉर इनकमिंग कॉल भी है और यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमें मिलेगी। और फिर आता है साउंड का ऑप्शन जिसमें पल्स है, वॉल्यूम स्टेप है एंड एडेप्टिव प्लेबैक मिल जाएगा, वॉल्यूम पैनल ऑन लेफ्ट है, वॉल्यूम पैनल टाइम आउट है, इन कॉल वाइब्रेशन भी है। और लास्ट में यहाँ पे आता है मिसलेनियस का जिसमें गेम स्पेस दिया गया है, यहाँ पे भी आपका अनलॉक हायर एफपीएस गेम यहाँ पे मिल जाता है। बाकी अनलिमिटेड फोटो स्टोरेज है, नेटफ्लिक्स स्पूफ भी है, स्वाइप टू स्क्रीनशॉट है, सेंसर ब्लॉक पर पैकेज का भी ऑप्शन मिल जाएगा। लास्ट में फिर यहाँ पे जो है पॉकेट डिटेक्शन का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पे बाहर में फिर आपको इसी के साइड में जो है लास्ट ऑप्शन ये मिलता है अबाउट सी एंड्रॉइड का सेटिंग्स का। सिस्टम के अंदर लैंग्वेज में जाते हो तो यहाँ पे फिर ऐप लैंग्वेज 3-4 एप्लीकेशन पे सपोर्टेड मिलेगा। रीजनल प्रेफरेंसेस जिसमें टेम्परेचर या फर्स्ट डे और वीक को आप चेंज कर पाओगे और जेस्चर के अंदर यहाँ पे क्विक टैप भी है, बैक टैप जेस्चर यानी कि मिल जाता है इसके अंदर में जो कि काम करता है ये। और यहीं पे नेविगेशन मोड भी है जिसमें पिल लेंथ, पिल रेडियस, बैक जेस्चर हाइट, बैक जेस्चर एनिमेशन, बैक जेस्चर हैप्टिक और बैक सेंसिटिविटी सेटिंग्स के लिए भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है और ये अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और अगर आप 2 बटन 3 बटन नेविगेशन यूज़ करना चाहते हो तो भी आप यूज़ कर पाओगे यहाँ पे, हालांकि दिक्कत ऐसी नहीं, अच्छे तरीके से जो है ये काम कर रहे हैं। तो ये सब जो है यहाँ पे आपको मिलेंगे, बिल्कुल प्रॉपर वर्किंग मिल जाता है। और यहीं पे आपको 100 मोड मिलेगा, लिफ्ट टू चेक फोन, प्रेस एंड होल्ड, पावर टर्न, रिंगिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। और फिर नीचे यहाँ पे जो है अपडेटर दिया गया है। बाकी इसके अंदर मैं डेवलपर ऑप्शन इनेबल कर लेता हूँ और उसके अंदर चल के आपको दिखाता हूँ हाइड नॉच मिलता है फिर नहीं मिलता। तो यहाँ पे हम चलते हैं डेवलपर ऑप्शन में क्योंकि यहाँ पे डिस्प्ले कटआउट के अंदर ही मिलता है एनिमेशन स्केल के नीचे। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा मैं नीचे ज़्यादा ही आ गया तो ऊपर चलते हैं यहाँ पे। तो ये है डिस्प्ले कटआउट और इसके अंदर हमें जो है हाइड नॉच नहीं मिलता है, फिलहाल इसके अंदर नहीं है। और Antutu स्कोर इसके अंदर में 3,97,263 मिला है यहाँ पे स्कोर जो Antutu का। और CPU थ्रोलेट की अगर बात करें तो 84% है और जिप स्कोर मैक्स पे 1,64,000 है, एवरेज स्कोर में 1,50,000 हमें इसके अंदर में जो है मिला है। अब गिगबेंच स्कोर इसका सिंगल में 736 है और मल्टी के अंदर 1773 जो है हमें इसके अंदर में स्कोर मिला है यहाँ पे। और अब बूट एनिमेशन की बात करें तो यहाँ पे सी एंड्रॉइड का जो बूट एनिमेशन पहले मिला करता था वही है यहाँ पे। बूट एनिमेशन ऐसा चेंज फिलहाल नहीं हुआ है, तो बूट एनिमेशन आपको पहले की तरह ही देखने को मिल जाता है इसके अंदर में। और रोम की इंस्टॉलेशन वीडियो जो पहले की थी वही सेम आप फॉलो करके इंस्टॉल कर पाओगे, कुछ अलग यहाँ पे नहीं करना है। और इसके अंदर जो गेम स्पेस दिया गया है वो आपका यहाँ पे मिल जाता है, मोड, FPS, इन्फो, स्टे बैक, लॉक, जेस्चर, नोटिफिकेशन के लिए एंड रैम यूजेस, ये सब आपका अवेलेबल कितना वो सब आपका यहाँ पे शो करेगा। एंड यहाँ पे ग्राफिक में स्मूथ पे 90+ मिल जाता है, बाकी आपका HD पे हाई तक रहेगा, उसके आगे लॉक नहीं आता। तो स्मूथ एंड 90+ पे हम यहाँ पे खेलेंगे। और गेमिंग को लेके बात करें तो ठीक ठाक सी है, ज़्यादा तगड़ी भी परफॉर्मेंस नहीं है फिलहाल अगर हम बात करें तो। और इस रोम के अंदर मुझे 120 हर्ट्ज के अंदर भी अगर बात करें एनिमेशन को लेकर के तो थोड़ा जिटरी सा फील हुआ है, खासकर ऐप ओपनिंग हो या QS पैनल की अगर बात करें तो उन सब जगह थोड़ा सा हुआ है। और स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ थोड़ा ज़्यादा ही होता है नॉर्मल के मुकाबले में।
बट परफॉर्मेंस में भी अगर हम देखें तो परफॉर्मेंस ठीक ठाक सा है, ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस के साथ अभी फिलहाल देखने को नहीं मिलता। आगे जो भी चेंजेस होंगे या कर्नल चेंज करने से आपको फ़र्क मिलेगा, बट अभी डिफ़ॉल्ट के साथ अगर बात करें तो ऐसा यहाँ पे ज़्यादा तगड़ी परफॉर्मेंस के साथ तो नहीं आता, थोड़ी ठीक ठाक सी रहेगी परफॉर्मेंस। और एनिमेशन में भी आपको ज़्यादा स्मूथ देखने को नहीं मिलता, थोड़े बहुत जिटरी और ऐप ओपनिंग में भी हल्के लैग्स देखने को मिल जाते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं हमें यहाँ पे मिलती है, बट कस्टमाइजेशन ये सब चीज़ें आपको ज़रूर मिल जाता है। और कैरियर वीडियो कॉल का जैसे कि अभी फिलहाल बग है, चेक किया बट काम नहीं कर रहा था। तो यही सब था जो कि हमें यहाँ पे मिलता है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।